हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री पिप्पलायन ऋषि श्री गोप कुमार जी को महिमा बता रहे हैं स्मरण की। स्मरण मन के द्वारा होता है, और अगर मन साथ नहीं है तो दर्शन भी नहीं होता आंखों के द्वारा भी। और उसमें उदाहरण दिया था, जैसे भगवान तो एक ही हैं, किंतु जब वो पांडवों के सामने गए, विदुर जी के सामने गए, भीष्म पितामह के सामने गए, तो उनको बड़ा आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन को आनंद हुआ नहीं हुआ। भगवान तो एक ही है, भगवान की तो स्वरूप बदला नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका चित्त कलुषित है द्वेष से, इस कारण से। तो कहते हैं कि भगवान का तो एक स्वरूप लक्षण है, प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप लक्षण होता है। तो भगवान का स्वरूप लक्षण है, भगवान आनंदमय है, उनके स्वरूप में ही आनंद है। तो जब उनके स्वरूप में ही आनंद है तो फिर उनको भी आनंद होना चाहिए था। जैसे बर्फ है, बर्फ को कोई छोटा बच्चा स्पर्श करे उसको भी ठंडा लगेगा, बड़ा करे तो भी ठंडा लगेगा, बूढ़ा करे तो भी ठंडा लगेगा कि नहीं? क्यों? बर्फ का एक धर्म है। उसी प्रकार से अग्नि का भी धर्म है। चाहे छोटा बच्चा उसमें हाथ डाले, चाहे बड़ा डाले, चाहे बूढ़ा डाले, चाहे कोई भी डाले, अग्नि उसको जला देगी। तो भगवान का जब एक ही धर्म है, भगवान आनंदमय है, तो फिर दुर्योधन को भी आनंद होना चाहिए था, कंस को भी आनंद होना चाहिए था, और भीष्म पितामह को भी आनंद होना चाहिए था, विदुर जी को भी, सबको एक साथ आनंद होना चाहिए था, क्योंकि आनंद तो भगवान के स्वरूप में ही है। तो फिर ऐसा अलग अलग क्यों हुआ? क्या बताया था? हाँ, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपने गुणों को एक के लिए ढक ले, दूसरे के लिए प्रकाशित कर दे। जैसे भी उदाहरण दिया, विष का उदाहरण दिया, कोई विष से बड़ा प्रेम करता है तो उसके लिए विष अमृत के समान हो जाएगा, और जो उससे द्वेष करता है उसके लिए विष मारने वाला हो जाएगा। होगा ऐसा? नहीं होगा। चाहे दुष्ट पिए चाहे साधु पी ले, दोनों मरेंगे। उसी प्रकार से अमृत भी है। अमृत देखेगा ये लोग देवता हैं, इनको तो मुझे अमर करना है, लेकिन ये तो असुर हैं, अगर ये अमर हो गए तो क्या होगा, इसलिए मैं इनको अमर नहीं करूंगा, इनको मार दूंगा। होगा ऐसा? नहीं होगा। लेकिन भगवान में अचिंत्य शक्ति है, इसलिए वो दुष्टों के सामने अपने जो आनंदमय गुण है उसको ढक लेते हैं, और भक्तों के सामने उसी गुण को प्रकाशित कर देते हैं। इसी कारण से दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि जो दुष्ट थे, उनके सामने भगवान का स्वरूप, भगवान का आनंद प्रकट नहीं हुआ। उल्टा उनको क्या लगा? मृत्यु भोजपते, साक्षात मृत्यु है। और भक्तों को, जो वहां पर स्त्रियां थी, उनको परम कामदेव के रूप में प्रतीत हुई। इस प्रकार से ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है। अतः साक्षात दर्शन होने पर भी एकमात्र भक्ति के द्वारा ही, अर्थात प्रेमांजन युक्त नेत्रों द्वारा ही भगवान के दर्शन का आनंद होता है। अभी हम लोगों को देखो, ये सभी एक साथ ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। कोई घर में बीवी से लड़ करके आया, सोचा मंदिर में जाऊंगा, अभी उस देख तो रहा है, आनंद हो रहा है उसको, मन में क्या चल रहा है? ऑफिस में किसी ने, बॉस ने कुछ बोल दिया, अथवा रिसेशन का टाइम है, टर्मिनेशन लेटर मिला हुआ है उसको, कल लो ऑफिस छोड़ना है, क्या करे? अभी आकर के ठाकुर जी का दर्शन करेगा, क्या करेगा? और दूसरी ओर किसी को ऑफर लेटर मिला जॉब का, वो ठाकुर जी के सामने खड़ा होगा। ठाकुर जी तो एक ही है,
अभी हमारा आनंद ठाकुर जी के हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे नेत्रों में प्रेमांजन नहीं है। जब प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाता है तो वो ठाकुर जी सब समय आनंदमय लगते हैं। जैसे बताया था, गोपियों का उदाहरण दिया, सब समय उनको कृष्ण आनंद ही आनंद प्रदान करने वाले। ब्रजवासी जितने भी हैं, गायों को भी, हिरनियों को भी, जो पक्षी हैं उनको सबको बताया। उनकी बात छोड़ो, जो जड़ है यमुना जी, वैसे जड़ नहीं है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है, स्थावर जंगम, पेड़ पौधे, सब कुछ, उन सबको हृदय में आनंद होता है, क्योंकि उनके हृदय में आनंद है। इसलिए कृष्ण के दर्शन करके सभी आनंदित हो जाते हैं। वेणुगीत में बड़े सुंदर रूप से ये वर्णन किया है। अभी हम जो ठाकुर जी को देख करके जो बात बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है, वो हमारा आनंद वो मन का है। मन आज शांत है, बढ़िया कुछ अच्छी गुड न्यूज मिली है, इसलिए मन में आनंद हो रहा है। और जिस दिन मन में को बैड न्यूज मिलेगी, उसी दिन ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के उनको कोसेंगे, तो उल्टा। इसलिए प्रेमान जनश्रित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। और दूसरी ओर जिनके अंदर में भक्ति आ गई हृदय में, उनको वही भगवान का स्वरूप इतना सुंदर, इतना मनमोहक लगता है, वो देखने से मूर्छित होकर के गिर जाता। इतना आनंद, शरीर में रोमांच कम वस्तु। हाँ, प्रभु जगन्नाथ जी को देख करके, देखने के साथ ही साथ प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, दौड़े आलिंगन करने के लिए, इतने प्रेम में आविष्ट होकर के और मूर्छित होकर के गिर पड़े। सारे शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो गए। भक्तौ नव विधायांच मुख्यम स्मरण में वही तत्समग्रेन्द्रिय श्रेष्ठ मनोवृत्ति समर्पणम। भक्तौ नव विधायांच, देखो कैसे, यह बड़ी अच्छी बात बताई। इस प्रकार नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति कौन सी है? ऑर्डर गलत हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आतु निवेदनम, ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में फिर 5 प्रकार की भक्ति बताया। कौन सा बताओ? भागवत श्रवण, साधु संग, साधु संग में भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मंत्रावास, विग्रह सेवा, ठीक है, ये 5 अंग हो गए। 5 में फिर 3 बताया, श्रवण कीर्तन और स्मरण। और 3 में भी फिर एक बताया, नाम संकीर्तन। लेकिन पिप्पलाइन जी कुछ और कहते, सुनो कैसे गुरु बदलने से सारा सिद्धांत बदल जाता है। और गुरु बताए कोई साधारण तो है नहीं, ये तपो लोगवासी है, वो युक्ति ऐसी देंगे कि तुमको सिद्ध कर देंगे। इसलिए कहते कनिष्ठ भक्त को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भक्ति नहीं कर रहे, उसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है। अभी उसको कोई ऐसा युक्तियां देगा, अभी इतने दिनों से युक्ति दे रहे हैं जो उनको कोई काट सकता है यहाँ, ऐसा परफेक्ट युक्ति दे रहे हैं। इसलिए बताया आगे, कनिष्ठ भक्त अगर ऐसा करेगा तो वो उधर ही चला जाएगा। इस प्रकार नवदा भक्ति में स्मरण ही मुख्य है, क्योंकि स्मरण के द्वारा समस्त इंद्रियों में श्रेष्ठ मन की वृत्ति को भगवान के प्रति समर्पण किया जा सकता है। भाई इंद्रियों को समर्पण करना तो बहुत आसान है। क्यों? जैसे अभी हमने बताया, आकर के मन कर रहा है या नहीं कर रहा, तब भी जबरदस्ती मंदिर में आके खड़े हुए ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी को देख रहे, आंखों को समर्पण कर दिया। मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब भी हाथ से झाड़ू लगाने लगे, हाथों को समर्पण कर दिया। मन करे या ना करे, तब भी परिक्रमा कर रहे हैं, पैरों को भी समर्पण कर दिया। ऐसे करके तुम इंद्रियों को जबरदस्ती समर्पण कर सकते हो। और मन को करके दिखाओ जरा, तुम जबरदस्ती यहाँ बैठे हो, जबरदस्ती ठाकुर जी मन लगा के दिखाओ, इधर जाएगा उधर जाएगा, कहाँ जाएगा? चंचल में मना कृष्ण प्रमाथ बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इतना बस में कठिन है इसको करना। जैसे हवा को कौन बस में कर सकता है? ये हवा तो चारों ओर कंट्रोल करके दिखाओ, कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर मन को लगा दिया भगवान में तो बाकी सारी इंद्रियां तो ऑटोमेटिक लगेंगी। बताए ना, ऐसा ऐसा तत्व बताते हैं कि वो परफेक्ट लगता है। बात तो ठीक ही है। इसलिए
स्मरण ही मुख्य है, क्योंकि स्मरण के द्वारा इंद्रियों में श्रेष्ठ मन की वृत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नवदा भक्ति में स्मरण ही मुख्य भक्ति है, क्योंकि स्मरण द्वारा समस्त इंद्रियों में श्रेष्ठ मन की वृत्ति को भगवान के प्रति समर्पण करने से स्मरण द्वारा भगवान में मन अभिनिवेश हो। तो बता ठीक ही है, लेकिन ये बताओ तो स्मरण होगा कैसे? मन तो लगता ही नहीं है भगवान में, तो कम से कम इंद्रियां तो लगे। इस प्रकार से मन के अधीन वाग आदि इंद्रियों की वृत्ति समर्पण रूप कीर्तन आदि भक्ति अंगों से भी स्मरणांग भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। अब बताओ, हमारा मन तो लगता नहीं कृष्ण, और हम मन के चक्कर में बाकी इंद्रियों को भी छोड़ करके बैठ गए। हम तो स्मरण करेंगे बैठे हुए हैं, तो ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर तो बाकी भी गया, ये भी गया। लेकिन हमारे गोस्वामियों ने क्या बताया? कीर्तने प्रभावी स्मरण ही वे। भैया कीर्तन ही प्रधान है, नाम संकीर्तन के प्रभाव से स्मरण होगा। तुम सोचो स्मरण के प्रभाव से कीर्तन होगा? वो होगा गोपियों की अवस्था, होगा उनका, क्योंकि उनका चित्त सब समय धन्या व्रज स्त्रियों उर्कम चित्त याना, उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। जब कृष्ण में लगा हुआ है तो सारी इंद्रियां उनकी कृष्ण में लगी रहती हैं। लेकिन वो तो कितनी उन्नत अवस्था है, और हमारी अवस्था कैसी है? मन तो लगता ही नहीं है भक्ति में, कम से कम इंद्रियों को लगाओ। नाम संकीर्तन में क्या है? हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए गाओ सब लोग एक साथ मिल करके, ये तो आसान है। मन कहीं भी हो लेकिन उसको लगा सकते हैं। धीरे धीरे इसी करते करते चेतो दर्पण मार्जन होगा। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? देखो पिप्पलायन ऋषि क्या कह रहे हैं और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाले हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम, महादावाग्नि जो संसार के 3 तापों से हम जल रहे हैं अनंत काल से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, ये महादावाग्नि, इसका कोई इलाज नहीं है भाई। कितना भी तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, इस दावाग्नि को कैसे बुझाओगे? ये तो जलती रहेगी। इसलिए इसको निर्वापणम, नाम संकीर्तन के प्रभाव से ये दावाग्नि भी शांत हो जाएगी। श्रेय कैरव चंद्रिका विद्र समस्त कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप हैं। विद्या मतलब, विद्या किसको कहते हैं? जो भगवान को प्राप्त कराती है वो विद्या है, और जो माया को प्राप्त कराती है वो अविद्या है। ठीक है। आनंदाम्बुदे वर्धनम, और नाम संकीर्तन के द्वारा फिर जब हमारे 3 ताप खत्म हो जाएंगे तो फिर हमको आनंद प्राप्त होगा। आनंद अम्बुदी, आनंद का समुद्र प्राप्त होगा, और वर्धनम प्रतिक्षण बढ़ेगा वो। आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन, पूर्ण अमृत का आस्वादन होगा। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा बताई है ये महाप्रभु ने, और ये कह रहे स्मरण की महिमा, कह रहे यही प्रधान है। अंतरंग अंतरंगांतो प्रेम भक्तिम यथा रुचि दातोर अर्हत्य विश्रामम मन एव समाहितम, मन के स्थिर होने पर ज्ञान वैराग्य आदि से भी अंतरंग प्रेम भक्ति रुचि के अनुसार साधक के चित्त में निरंतर स्फुरित होता है। कह रहे मन जब स्थिर हो जाता है तो ज्ञान और वैराग्य से भी श्रेष्ठ जो प्रेम भक्ति है वो हृदय में निरंतर स्फुरित होती रहती है। बात गलत नहीं कर रहे हैं, जैसा बताया ना भी, गोपियां हैं उनके हृदय में निरंतर कृष्ण की लीलाएं वीडियो की तरह चलती रहती है, वीडियो की तरह। कहते अभी कृष्ण वृंदावन की ओर जा रहे हैं, फिर वृंदावन में क्या हो रहा है? कृष्ण वहां पर पहुंच गए हैं वन में। वन में क्या हो रहा है? धन्य इसमें मूड मतयो हरण्यताया, उनकी लीलाएं स्फुरित होना शुरू, ऑटोमेटिक वीडियो की तरह चलने में। क्या हो रहा है कि हिरनिया उनके पास में आ गई हैं, हिरनिया आकर के कृष्ण को ऊपर से नीचे तक अवलोकन कर रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे नेत्रों के द्वारा उनकी ऐसे आरती उतार रही हैं। उसी समय देव स्त्रियां ब्रज में आई, ऊपर विमान से जा रही थी, और उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य को देखा और
प्रेम के कारण मूर्छित होकर के विमान में ही गिर पड़ी। उनके पति उनको संभाल रहे। फिर गायों ने देखा कृष्ण की वेणु ध्वनि को, सुना, और सुनते ही उनके मुख में जो चारा था ना वो अंदर गया ना बाहर गया। बछड़े दूध पी रहे थे, दूध उनके मुख में था। जैसे ही वेणु ध्वनि कान में गई, उसी समय बछड़ों के मुख अंदर तो गया नहीं, इतना आविष्ट हो गए उसमें, और मुख तो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ से ऐसे साइड से टपक रहा है। ये सब क्या है बताओ? यह है कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति। ये कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति अथवा भगवान के निकट जाने के विषय में ज्ञान वैराग्य आदि जितने प्रकार के अंतरंग साधन हैं, उन समस्त अंतरंग साधनों से भी अंतरंग अर्थात प्रेम सहित हेतु शून्य भक्ति को उल्लसित करने में एकमात्र एकाग्र मन ही स्थित है, मन ही समर्थ। प्रेम भक्ति कैसे प्रकाशित होगी? जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन जब स्थिर हो जाएगा, तो उसी मन में फिर सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यतः, जीवा सेवोन्मुख हो जाएगी तो स्वयं ही स्फुरित होने लगे सब कुछ हृदय में। जैसे रूप गोस्वामी हरि नाम करते करते सीधे उनको लीला की स्फूर्ति होने लगी, कुसुम सरोवर में पहुंच गए। महाप्रभु हैं जैसे, क्षण क्षण में उनके भाव बदल जाते हैं, क्योंकि उनके इतना लीला दर्शन हो रहा है उनको, एक एक क्षण में दूसरा दूसरा लीला शुरू हो जाता है ऐसे। अर्थात एकाग्र मन ही रुचि के अनुसार प्रेम भक्ति प्रदान कर सकता है। बात तो ठीक ही है, लेकिन मन एकाग्र कैसे होगा? वो नाम संकीर्तन के प्रभाव से। कलयुग में मन एकाग्र करने की शक्ति किसी में भी नहीं है, इसलिए कलयुग में एक दंड संन्यास वर्जित किया गया है। कर्म संन्यास और एक दंड संन्यास। एक दंड मतलब जो मायावादी ज्ञान संन्यास, इसको एक दंड संन्यास होता है। और कर्म संन्यास, जो कर्मी लोग होते हैं ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये उनका संन्यास है। भक्ति का संन्यास वर्जित नहीं किया गया। भक्ति का संन्यास कभी भी वर्जित नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा की वृत्ति है, आत्मा में ही है भक्ति। तो एकाग्र मन ही रुचि के अनुसार प्रेम भक्ति प्रदान कर सकता है। इसका कारण है कि मन समस्त इंद्रियों का परिचालक है, कंट्रोलर है। बताया था ना, लगाम कौन है और बुद्धि क्या है? सारथी है। तो मन है लगाम और घोड़े हैं इंद्रियां। तो लगाम ही पांचों घोड़ों को कसता है, एक बार टाइट किया बस। देखते हाथी को भी अंकुश मारा तो हाथी कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे ये अंकुश है मन, और इंद्रियां समझो हाथी हैं, भाग रहे इधर उधर। पांचों हाथियों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करे? अंकुश। ठीक है। अतएव समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रेरित करने में सामर्थ्यवान है। कह रहे हैं कि अगर मन स्थिर हो गया तो अपने अपने इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे। आंखों से कहेगा, नहीं तो कहां इधर उधर देख रहा है, चल ठाकुर जी का दर्शन कर, वैष्णवों का दर्शन कर। और मन स्थिर नहीं है तो सारे दिन मठ में रहते, ऊब जाते, थोड़ा घूम करके आते, तो समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करके आए, नयनोत्सव करने के लिए पहुंच गए। अतएव समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रेरित करने में सामर्थ्यवान है। यहां तक कि मन द्वारा भजन करने से प्रायः विघ्न उपस्थित नहीं होते। बात सारी ठीक है इनकी, मन द्वारा भजन करने से विघ्न होगा ही नहीं, क्योंकि लेकिन मन द्वारा भजन कैसे होगा ये बताओ। बात तो वो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मन द्वारा भजन तो हो ही नहीं सकता ना। कहते हैं हम सच्चे मन से भगवान का भजन। सच्चे मन की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा कौन लिखेगा? वो जिसका जो मन है वो अपने हिसाब से परिभाषा बनाएगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ये सच्चा मन हो गया। तुम्हारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य भरा हुआ है, तो सच्चा हो गया। इसलिए तुम्हारे हिसाब से परिभाषा नहीं चलेगी। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मन में, तब वो सच्चा मन है। वो उसमें अपने आप भगवान खुद ही स्फुरित हो जाते हैं, तुमको करने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, अगर सच्चा मन है तो फिर तुम्हारे लिए ठाकुर जी स्वयं चल करके आ जाएंगे, तुमको वहां तक मंदिर तक जाने की जरूरत ही क्या है। गोपाल जी तो वृंदावन से चल करके विद्यानगर इतना दक्षिण भारत में चले गए थे। जगन्नाथ जी बताया, वो जो कीर्तन गा रही थी गीत गोविंद, जगन्नाथ जी मंदिर से निकल करके उसका कीर्तन सुनने के लिए गए, कपड़े फट गए, कपड़ों में मिट्टी लग गई, उसका मन सच्चा है। जयदेव गोस्वामी का मन सच्चा है, इसलिए जो लिख रहे थे गीत गोविंद तो उनके लिखने के लिए ठाकुर जी खुद आ गए। तुम्हारा है ऐसा? अगर ऐसा है तो भगवान आ जाएंगे खुद, तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही क्या है? कुछ मत करो, भगवान का नाम लेने की भी क्या जरूरत है, तो खुद ही हृदय में बैठ जाएंगे आगे। इसलिए बकवास करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। अपना भजन साधन करो और चित्त को शुद्ध करो। जब सच्चा हो जाएगा तो अपने आप मन चंगा तो कटौती में गंगा हो जाएगा, फिर तुम्हें गंगा जी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुंभ की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे लिए गंगा जी यहीं प्रकट हो जाएगी। वही तो गंगा माता गोस्वामी के लिए गंगा जी यहीं प्रकट हो गई जगन्नाथपुरी में। उनकी इच्छा थी मैं जाऊं, सब लोग गंगा सागर स्नान जा रहे थे, उनकी इच्छा थी, गंगा जी वहीं प्रकट हो गई। उनका मन सच्चा है, तो तुम क्यों जा रहे इधर उधर? इसलिए कपट छोड़ देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि मैं बहुत पतित हूं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य से ग्रसित हूं, भगवान मेरा क्या होगा। ऐसे करके तो भगवान थोड़ा प्रसन्न होकर के फिर उसको धीरे धीरे शुद्ध करेंगे चित्त। तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं यहाँ तक कि मन द्वारा भजन करने से प्राय विघ्न उपस्थित नहीं होते, सब ठीक है, तथा मन के अभिनिवेश द्वारा ही प्रेम की स्फूर्ति होती है, सब सही बात है। लेकिन वो मन कब जाकर के स्थिर होगा? भाव अवस्था में, उसके पहले संभव ही नहीं है। भाव अवस्था में चिन्मय हो जाएगा मन, जो चिन्मय मन हो जाएगा तो वो चिन्मय वस्तुओं की ओर ऑटोमेटिक जाएगा। अभी मन जड़ है, जड़ मन ऑटोमेटिक जड़ वस्तु की ओर ही जाएगा। जैसा भी बताया, धर्म होता है प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का धर्म होता है, वो धर्म के अनुसार काम करेगा। जड़ वस्तु का धर्म है जड़ वस्तुओं की ओर आकर्षित होना, इसलिए हमारी इंद्रियां मन बुद्धि सब जड़ है, इसलिए ऑटोमेटिक हमको संसार की वस्तुएं अच्छी लग रही। फिर वही भजन करते करते, वही तो थे रत्नाकर दस्यु, वही थे कि नहीं? वही रत्नाकर दस्यु थे जब वो डाकू हैं, लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वही राम राम जपते जपते उनका सब मन चिन्मय हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उनको क्यों ये अच्छा नहीं लगता? एक ही व्यक्ति तो है, लेकिन वस्तु परिवर्तित हो गई, क्यों? मन चिन्मय हो गया। जब मन चिन्मय हो गया तो राम जी कहते कहीं जाता नहीं, कोशिश कर ले तो भी नहीं जा सकता। अब वो अपने मन को सोचे कि मैं ऐसे डाकू बन जाऊं, तो उनके लिए संभव नहीं। और पहले जब डाकू थे तब सोचे कि मैं भक्त बन जाऊं, तो भी संभव नहीं। इसलिए प्रोसेस बताया गया। क्या प्रोसेस बताया? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ, उनके शरणागत हो जाओ, गुरु तुमको उपदेश प्रदान करेंगे, सेवा करो उनकी, उपदेश प्रदान करेंगे, तुमको भक्ति कराएंगे। धीरे धीरे भक्ति करते करते, ये प्रोसेस करते करते, और एक समय ऐसा आएगा जबकि मन इंद्रियां सब चिन्मय हो जाएंगी, फिर कोशिश करने पर भी इस संसार में लगेगा ही नहीं। और अभी हमारा कोशिश करने पर भी भक्ति में लगता ही नहीं। अशेष साधन साध्य समस्त अर्थाधिकाधिक यो वशीकरणे गाढ़ोपायो भगवतो अद्वय तत्प्रसादैकलेभ्यो यस् तद्भक्तैक महानिधि विचित्र परमानंद माधुर्य भर पूरितः महानिर्वाच्य महात्म्य पदार्थ प्रेम संज्ञकः परिणाम विशेषे ही चेतो वृत्ते रुदेति सह। अशेष साधन ही साध्य, अनंत साधनों का साध्य, अर्थात समस्त अर्थ अधिक, समस्त अर्थों से भी अधिक अर्थ। जैसा बताया था अर्थ, समस्त अर्थ क्या है जगत में? समस्त अर्थ क्या है? किसी के लिए डॉलर अर्थ है, किसी के लिए जमीन जायदाद अर्थ है, किसी के लिए हीरे मोती जवाहर अर्थ है, ये सब अर्थ। और इससे कोई ऊपर उठ जाएगा तो फिर
उसके लिए स्वर्ग ही अर्थ है। स्वर्ग इंद्र बन जाओ, यही अर्थ है। उससे भी और ऊपर उठ गया तो ब्रह्मा जी का पद ही अर्थ है, उससे कोई और ऊपर उठ गया तो मोक्ष ही अर्थ है। और उसके भी ऊपर समस्त अर्थाधिक, समस्त अर्थों से भी अधिक जो अर्थ है वो है गाढ़ोपायो भगवतः अद्वयः, भगवान की उपासना। ये सर्वोत्तम। गीता में भगवान ने बताया ना क्या, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽप्यो मतो अधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। बड़ा सुंदर सुंदर एक एक विचार हमारे गुरुवर्ग ने दिया है। तो कह रहे, भगवान कह रहे हैं अच्छा आप मुझे कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। अर्जुन बोल रहे हैं भाई क्या करना ये बताओ, कौन सही है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। कहते तपस्विभ्यो अधिको योगी। देखो अर्जुन, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ, ज्ञानिभ्यो मध्यधिकः, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तो कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। तो अर्जुन खुश हो गए, मान लो कहते अच्छा मैं योगी बन जाऊं क्या, मैं लगाऊं ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कहते नहीं रे मूर्ख, सुन तो ले पहले पूरी बात। तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी तो बनो लेकिन कौन सा, योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमाम था। बताया योगी किसको कहते हैं, फिर ये तो सुन लो पूरी बात। योग नाम अभी सर्वेशम, समस्त प्रकार के योगी, मतलब कई प्रकार के योगी, हठ योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी, ये सारे योगी हैं। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब जोड़ना, जोड़ना होता है योग। 2+2 योग किया, कितना हुआ 4, ठीक है, तो ये योग होता है। उसी प्रकार से इनके लिए योग क्यों लगाया, क्योंकि जो भगवान की ओर जोड़ता है इसको योग कहा गया। तो फिर इन योगों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम, समस्त योगियों में मदगतेन अंतरात्मा, जिसने अपना आत्मा मुझे अर्पण कर दिया। ये योगी नहीं करते न ज्ञानी करते हैं। और दूसरा बात, श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा किसका लक्षण है, न कर्म का, न ज्ञान का, न योग का, ये भक्ति का अधिकार। कर्म का अधिकार क्या है, जन्म और स्वभाव, ज्ञान का चित्त शुद्धि, योग का चित्त शुद्धि, और भक्ति का श्रद्धा। तो इसलिए बताया श्रद्धावान यो भजते मां, श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन भज फिर भजाया। भज माने होता है सेवा। न कर्मी सेवा करते हैं, न ज्ञानी सेवा करते हैं, न योगी सेवा करते, भक्त ही सेवा करता है। सेवा केवल भक्ति में ही है, ज्ञान योग में तो वैसे भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सेवा ज्ञान योग में, तुम बताओ। सेवा के लिए 2 लोग चाहिए, मैं अपनी सेवा क्या करूंगा। एक सेवक और सेवक, ज्ञानी कहता है मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो तो कौन सेवा किसकी करेगा। योगी कहता है मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा में लीन हो जाऊंगा जाकर के। जब तुम जाके परमात्मा में लीन हो गए तो सेवा कौन करेगा, तो कुछ दूसरी चीज ही नहीं है। लेकिन भक्त क्या कहता है, मैं आपका दास हूं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, भवबंध छिरे तस्मै स्पृहामिना मुक्तये, भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। जिस मुक्ति में भवबंधन का छेदन हो जाता है और आप प्रभु हैं मैं दास हूं, ऐसा भाव विलुप्त हो जाता है। क्यों, लीन हो गए तो कहां से दास रहा। ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपका दास बनकर ही खुश हूं। तो जो दास है फिर वो सेवा करेगा। इस प्रकार से वो 2 चीजें चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अनंत साधनों का साध्य अर्थात समस्त प्रयोजनों से भी अधिक श्रेष्ठ जो भगवान की उपासना है, उससे भी श्रेष्ठतम अर्थात परम स्वतंत्र भगवान को वशीभूत करने के लिए अद्वितीय प्रगाढ़ उपाय स्वरूप जो प्रेम है वो भगवान की कृपा द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चेष्टा से नहीं। क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो प्रेम है वो प्रेम भी कैसे प्राप्त होगा, अपनी सामर्थ्य से प्राप्त नहीं हो सकता, भगवत कृपा से ही प्राप्त होगा।
भक्ति कृपा सिद्ध है, कृपा सिद्ध है। भगवत तो भगवान भी कभी कृपा करते हैं, कभी भक्तों के द्वारा कृपा होती है। ठीक है, भाव के लिए उसमें श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। ठीक है, भगवत कृपा प्राप्त और भक्त कृपा से प्राप्त, अलग अलग फिर उसमें उदाहरण बताए गए। तो भाव दो प्रकार से प्रकट होता है। तो इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि जो प्रेम भक्ति है परम स्वतंत्र भगवान को वशीभूत करने वाली, वह केवल भगवान की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, अपनी चेष्टाओं के द्वारा कभी नहीं हो सकती। इसलिए भक्तगण इस प्रेम को अद्वितीय महानिधि की भांति यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं, प्रेम को यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं, क्योंकि यह प्रेम परमानंद के विचित्र माधुर्य द्वारा परिपूर्ण है। इस प्रेम में परम आनंद होता है, विचित्र माधुरी होती है, इसलिए तो बताया रस है। ये रस की अवस्था में, रस का अर्थ ही क्या होता है? रसे सारस चमत्कारो यस्तु विनानो रसो सह। रसे सारस चमत्कार, रस का सारा चमत्कार, जिसमें कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं भक्त की चेष्टाओं को देखकर। करी ये क्या है, और भक्त भी चमत्कृत हो जाते हैं, दोनों को ही चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे रासलीला चल रही है, रासलीला करते करते कृष्ण अंतर्धान हो गए, अब गोपियां उनको ढूंढ रही, ढूंढते ढूंढते उनके प्रेम में इतनी आविष्ट हो गई, कोई एक गोपी पूतना बन गई और दूसरी पूतना बन दूसरी उसका स्तनपान कर रही है। कोई एक गोपी ने अपने हाथ से ही अपना ये वस्त्र को ऐसे कर दिया, गिरिराज धारण लीला कर रही। कोई एक गोपी कालिया दमन लीला कर रही है। कृष्ण की लीलाओं में इतनी आविष्ट हो गई कि उनको लगने लगा मैं ही कृष्ण हूं, ये चमत्कार है। और कृष्ण दूर से खड़े होकर के ऐसे देख रहे, ये क्या है? ये प्रेम की अवस्था है। इसलिए कहते हैं रसे सारस, ये रस है। यस्तु बिना न रसोसा, इसके बिना रस नहीं है। इसलिए तो कहते शांत रस को रस में क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि भावों का आदान प्रदान नहीं। जब कुछ भावों का आदान प्रदान होगा, मैं कुछ बोलूंगा तुम भी कुछ बोलोगे, मैंने कुछ बोला, क्या हो रहा है, चुपचाप बैठ जा, बैठ गए, और क्या हाल है, चुपचाप बैठ गए, कुछ होता ही नहीं है, हृदय में कोई विकार ही नहीं है, चुपचाप बैठ गए। भगवान जो बोलते हैं सुन लेता है चुपचाप। अपनी स्तुतियां किया, भगवान ने भी सुन लिया। प्रहलाद स्तुति कर रहे, भगवान सुन ले रहे, और भगवान बोल रहे, प्रहलाद भी सुन रहे। लेकिन गोपियों के लिए कृष्ण ने बोला स्वागतम भो महाभाग, हे महाभाग गोपियों आपका स्वागत है। भजस्य नाम है ब्रूत आगमन, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, आप इतनी रात को अंधेरे में इस वन में क्या कर रही हैं? जब ऐसे बोला तो फिर गोपियों ने भी उत्तर दिया एक से एक, और उनको चुप करा दिया। ये है रस, ये रस का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान हुआ यहां पर, तब रस बना। और चुपचाप गोपियां सुन करके बैठ जाती, लो लगता है प्रभु ने हमारा त्याग कर दिया, रोने लगती वहीं। तो भावों का क्या आदान प्रदान होता है? कुछ नहीं। जैसे रुक्मिणी देवी के साथ हुआ, रुक्मिणी देवी को कृष्ण ऐसे हास प्रयास करते हुए जैसे गोपियों के साथ कर रहे थे, उनकी तो अभ्यास पड़ा हुआ है हंसी मजाक करने का। इसलिए रुक्मिणी से भी एक दिन कर दिया, अरे तुमने मेरे से विवाह क्यों किया? अरे वो शिशुपाल पूरा जरासंध का दत्तक पुत्र था, इतना सूरवीर तेजस्वी, पूरा पृथ्वी का सम्राट जरासंध, उसको छोड़ करके मुझसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी देवी के मन में भय उत्पन्न हो गया, कहीं प्रभु मुझे त्यागने वाले तो नहीं है। सुनते ही चक्कर खा के गिर पड़ी। अब तो कुछ चमत्कार हुआ, कुछ यही चमत्कार है, वो मूर्छित हो गए, गिर पड़ी, यही चमत्कार है। लेकिन ये रस है क्या? ये कोई रस नहीं है, इसलिए मधुर रस नहीं कहते इसको। इसलिए गुरु जी कहते थे मधुर रस नहीं है ये दास से प्रधान मधुर है, मतलब ऐश्वर्य भाव है इसमें,
ऐश्वर्य भाव है, कृष्ण कहीं हमको त्याग ना दें, फिर हमारा क्या होगा। और गोपियां, उनका कोई दास्य भाव नहीं होता है, वो एक सुनाते हैं, वो चार सुनाती है, ये मधुर रस है। इसलिए कह रहे हैं इसका महात्म, जो प्रेम रस है उसका महात्म अनिर्वचनीय है। ऐसा प्रेम नामक पदार्थ चित्त वृत्ति का परिणाम विशेष है, अर्थात विशुद्ध चित्त वृत्ति में ही उदित होता है। अब बात तो सही है, ऐसा जो चित्त शुद्ध हो जाएगा तब तो प्रेम उसमें प्रकाशित होगा। भाव ही कहां प्रकाशित होगा, भाव कहां प्रकाशित होता है, हैं? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिवे चित्त मास्रण सौ भाव। शुद्ध सत्व हृदय में जब पहले प्रकट होगा, उस शुद्ध सत्व में भाव प्रकाशित होगा, तो फिर प्रेम कहां प्रकाशित होगा, वो भी शुद्ध सत्व में प्रकाशित होगा। इसलिए जब चित्त निर्मल हो जाएगा, उसमें शुद्ध सत्व प्रकट होगा, तो शुद्ध सत्व में ही प्रेम प्रकाशित होगा, यही कह रहे हैं। तो बताए ना अभी, ऐसा प्रेम नामक पदार्थ चित्त वृत्ति का परिणाम है, अर्थात विशुद्ध चित्त वृत्ति। तो चित्त वृत्ति विशुद्ध होनी चाहिए। हमारी चित्त वृत्ति कलुषित है, मिश्र सत्व है उसमें। कुछ और भी कह रहे हैं, प्रेम नामक जो द्रव्य विशेष है अर्थात भाव, वह चित्त वृत्ति का ही परिणाम विशेष है, अर्थात चित्त वृत्ति के विशुद्ध या श्रेष्ठ अवस्था में परिणत होने पर ही वह प्रेम स्वतः प्रकाशित होता है। जब प्रेम चित्त विशुद्ध हो जाता है तो स्वतः प्रकाशित होगा। भाव भी तुम अपने जबरदस्ती अपना सीना चीर डालो, मैं इसको निर्मल कर दूंगा, रेग माल ले आओ, रगड़ते रहो, कि चेतो दर्पण मार्जन ही कर दूंगा आज मैं पूरा। एक कोई तुम्हारा परिचय का कार्डियक सर्जन है, उसे अपना हार्ट को कार्डियक सर्जरी करवाओ, क्या मेरे चित्त को रगड़ो, वो किसको रगड़ेगा, वो चित्त को रगड़ के साफ कर देगा, क्यों? चित्त सूक्ष्म है, इन लोगों को जो दिख रहा है चित्त नहीं है, वो हार्ट है। मन बुद्धि अहंकार चित्त को तो कोई देख ही नहीं सकता, ये तो सूक्ष्म है। ये लोग बुद्धि सोचते, बुद्धि का मतलब ये है, ये बुद्धि नहीं है, ये स्थूल है, इसके अंदर बुद्धि है, वो सूक्ष्म होती है, वो इसको कंट्रोल कर रही है। तो साइंटिस्टों को केवल ये दिखता है और वो सोचते ये बुद्धि है, इस बुद्धि में ये एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड है, वो जब कम हो जाता है तो स्मरण शक्ति कम हो जाती है, ऐसा सोचते हैं वो, क्योंकि वो उनका दृष्टि स्थूल है। माइक्रोस्कोप के द्वारा मन को देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप के द्वारा बुद्धि और चित्त को भी नहीं देखा जा सकता, और आत्मा को तो फिर क्या देखेंगे। आत्मा चिन्मय है, तुम्हारा माइक्रोस्कोप जड़ है, जैसे भगवान चिन्मय है। यहाँ तो है सब जगह, जब प्रहलाद कह रहे हैं कि सब जगह ही है वो, तो यहाँ नहीं है क्या? ठाकुर जी है तो सामने बैठे हुए हैं, बैठे हैं कि नहीं, लेकिन हमको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्यों? वो हमारे नेत्र जड़ है, जैसे ही नेत्र चिन्ह में हो जाएंगे दिख जाएंगे। तो माइक्रोस्कोप लगा करके तुम कैसे देख लोगे, दूरबीन लगा करके ठाकुर जी को। इसी प्रकार से माइक्रोस्कोप लगा करके मन बुद्धि चित्त को नहीं देखा जा सकता, इसको रगड़ने के लिए उससे भी सूक्ष्म चीज चाहिए, समझ गए? क्या समझे? हाँ, और वो सूक्ष्म चीज है नाम, भगवान का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। मन कितना भी सूक्ष्म हो जाए, बुद्धि कितनी भी सूक्ष्म हो जाए, नाम सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बृहद से बृहद, क्योंकि नाम नाम ही अभिन्न, इसलिए नाम रगड़ते हैं, नाम प्रभु उसको रगड़ते हैं। अर्थात चित्त वृत्ति के विशुद्ध या श्रेष्ठ अवस्था में परिणत होने से वह प्रेम स्वतः प्रकाशित हो जाता है। फिर जब ये रगड़ रगड़ के घिस घिस करके इसको नाम प्रभु से रगड़ोगे, जब होता है ना, जब बर्तन बहुत काला हो गया एकदम, जो काले वाले उस पे चढ़ा देते अंगीठी पे, पहले अंगीठी होती थी, अभी भी होते, बर्नर जब खराब हो जाता है उसमें से काला काला निकलता है, अब उसको रगड़ो साफ ही नहीं होता है, फिर जूना काला हो जाता है पूरा, कितना, तो फिर एक बार में नहीं होता है, फिर 10 बार रगड़ना पड़ता है। और हमारा जो चित्त है उसके ऊपर मैल कब से जम रहा है? अनंत काल से जम रहा है। अनंत काल मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं, कितने ब्रह्मांडों में होकर के आए, तब से मैल जम रहा है, और हम रगड़ रहे हैं कितना, थोड़ा सा,
एक ऐसे ऊपर हरे कृष्ण मार दिया और खत्म, साफ ही नहीं हो रहा। इसलिए रगड़ना पड़ेगा जम करके, प्रतिदिन लाख नाम करो, रगड़ो उसको, अच्छे से सेवा करो वैष्णवों की कृपा से, फिर थोड़ा साफ हो जाएगा। वैष्णवों के पास वो है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, उसको डालने से एकदम से साफ हो जाता है। ठीक है, अभी आगे आएगा करतार तो ये विप्रोसो। गोप कुमार ने इतनी कहानी सुनाई, लेकिन तब भी वो ब्राह्मण खड़ा ही रहा है कुछ हुआ ही नहीं उसको। तब फिर गोप कुमार ने कृपा करके महत्संगम महात्मा परम अद्भुतम, महत्संग महात्मा परम अद्भुत है, उन्होंने सिर के ऊपर हाथ रख दिया। कृतार्थ हो ये विप्रोस हो, वो विप्र कृतार्थ हो गया। भवतो तत्स्वरूपवत, गोप कुमार जैसा हो गया, ऐसा सॉल्यूशन है उनके पास। समझ गए? जैसे कांसा है, कांसा को तुम रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, घिस घिस के चमकाते रहो, सोना बन जाएगा। फिर यथा कांचनता याद रस विधानता, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस रासायनिक प्रक्रिया जिसको पता है वो उसी कांसे को सोने में परिवर्तित कर देगा। ऐसे जो भक्त लोग हैं उनको वो रासायनिक प्रक्रिया पता है, और वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो हमारा चित्त है जो एकदम मल मूत्र सब उसमें भरा हुआ है, इसमें काम क्रोध मोह मद मात्सर्य, उसको रासायनिक क्रिया द्वारा सीधे सोना बना दे रगड़ के एकदम से। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं फिर स्वतः प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। इसी विषय को 3 श्लोकों में परस्पर संबंध पूर्वक दिखाया गया है, और प्रत्येक श्लोक को पूर्व श्लोक के अर्थ या हेतु रूप में दिखाया। मतलब दूसरे श्लोक में पहले का अर्थ है, तीसरे श्लोक में दूसरे का अर्थ। कैसे? जैसे समझो इसको, नेह यत कर्माय न धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सर। प्रत्येक दूसरा जो शब्द है उसमें पहले का फल है। नेह यत कर्म, कर्म किस लिए करना चाहिए? धर्माय, धर्म के लिए करना। ऐसे फालतू में इसलिए आजकल के जो लोग कह रहे हैं हम ये कर्म कर रहे हैं, भगवान ने तो कर्म प्रधान विश्व रच रखा, भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये सब बकवास। कर्म होना चाहिए धर्म के लिए, कुछ भी करके नोट कमाने को कर्म नहीं कहते हैं। ठीक है, कर्म मतलब वैदिक कर्म होता है, तो वो धर्म स्वरूप होना चाहिए। इसलिए पहले ऋषि मुनि जो करते थे यज्ञ दान व्रत तप, ये वैदिक कर्म होते थे, इनको कर्म कहा, वो धर्म का पालन करते। तो कर्म का फल है धर्म, धर्म का फल क्या है? वैराग्य। धर्म पालन करते करते संसार से वैराग्य हो जाता है। इसलिए फिर ऋषि मुनियों को देखो, वो संसार, उनके पत्नी बच्चे सबसे नाम मात्र के ही थे, उनसे कोई आसक्ति नहीं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको सीधे दंड दे देते थे। ठीक है, ऐसे वैराग्य, तो धर्म का फल है वैराग्य। और वैराग्य का फल क्या है? तीर्थ पद सेवाए, तीर्थ पद भगवान की सेवा अथवा भक्तों की सेवा, ये फल है एक दूसरे। इसी प्रकार से यहाँ जो 3 श्लोक बताए गए, पहले का मतलब दूसरा, दूसरे का मतलब तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पर 3 श्लोकों के परस्पर संबंध को दिखाया गया है। तदनंतर उस प्रेम को 7 विशेषणों द्वारा विशेष रूप में व्यक्त कर रहे हैं। प्रेम के 7 विशेषण बता रहे हैं यहाँ। कैसे? एक एक करके देखो, यहाँ पर ऊपर बताया था ना अभी, महानिर्वाच्य महात्म्यम पदार्थ प्रेम संज्ञक, अशेष साधन ही साध्य समस्त अर्थाधिक यो वशीकरणे गाढ़ोपायो भगवतो अद्वय। क्या है? वह प्रेम कर्म ज्ञान वैराग्य आदि अनंत साधनों का साध्य है, जैसा भी हमने बताया। इसलिए भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इसको ये नहीं समझना जी चारों एक है, चारों भगवान की तरफ पहुंचाएंगे कि नहीं, ये तो भूलने में, समझने में भूल है, ये समझने में भूल है। ये कैसे है? कर्म का फल है ज्ञान योग, भगवत अर्पित निष्काम कर्म को कहते हैं कर्म योग। उस कर्म योग में निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य को मिला दो, वो ज्ञान योग हो गया।
उस ज्ञान योग में परमात्मा का ध्यान मिला दो, ये अष्टांग योग हो गया। उस अष्टांग योग में सेवा को मिला दो भगवान की, वो हो गया भक्ति योग। समझ गए? मतलब एक दूसरे का फल है। कर्म योग का फल है ज्ञान योग, ज्ञान योग का फल है अष्टांग योग, अष्टांग योग का फल है भक्ति। तो मतलब मुख्य चीज क्या थी? भक्ति तक पहुंचाने के लिए ये 3 योग बताया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कोई बच्चा है, उसको माता पिता ने बेटा बस हाई स्कूल पास कर ले, बस और जगह कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी। उसने हाई स्कूल पास कर लिया, मार्कशीट ले आया, बढ़िया फर्स्ट क्लास पास हो गया। पिताजी का देखो प्रभु पिताजी मैंने पास कर लिया। अच्छा बढ़िया है, एडमिशन ले लो। कहते एडमिशन? कौन सा एडमिशन? कहते बेटा 12वीं में पढ़ना पड़ेगा। कहते तो आप तो बोले थे 10वीं पास कर ले बस, और कुछ नहीं है इसमें, अब नहीं पढ़ूंगा मैं। तो बाप क्या करेगा फिर? है 2 थप्पड़ लगाएगा उसके, मार्कशीट फाड़ के फेंक देगा। कैसे इतना पैसा बर्बाद किया खाली हाँ इसके लिए? अरे आगे पढ़ाने के लिए तो इतना 10वीं कराया तुमको, इससे क्या हो रहा है? इससे कुछ नहीं होगा, 12वीं पढ़ाई करो। फिर जो बच्चा समझदार, अच्छा पिताजी ने 10वीं इसलिए कहा था क्योंकि 12वीं के लिए बेस है, इसलिए 12वीं में एडमिशन लिया। फिर 12वीं की पढ़ाई किया। पिताजी ने कहा बेटा ये सबसे कठिन है 12वीं वाला, मैं 12वीं पास कर लिया। फिर पिताजी क्या बोलेंगे? जब वो खुद मार्कशीट लेकर के आएगा, मार्केट में जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए, उसकी मार्कशीट देखो ऐसे फेंकी जाएगी, पतंग की तरह उड़ा देंगे। जाओ पहले डिग्री लेकर के आओ। कहते कौन सी डिग्री? पिताजी तो बोले थे 12वीं पास कर लो। कहते पिताजी बोले थे तुमको आधी बात, जा करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर। अब बेचारा फिर जाएगा इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आएगा, तब इंटरव्यू होगा, तब नौकरी मिलेगी। समझ में आ रही बात? उसी प्रकार से ये लोग ऐसे ही हैं। कर्म को समझो 10वीं क्लास, ज्ञान को समझो 12वीं क्लास, और योग को समझो इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करने के बाद भी कोई आकर के सोचा बस घर में बैठ गया डिग्री लेकर के, तो उससे क्या पैसा मिलेगा? कमाई कैसे होगी? नौकरी करने से। नौकरी है भक्ति, सेवा, सर्विस, लिए तो बताओ। ज्ञान को सर्विस क्यों नहीं बताया? ये 10th को सर्विस बोला किसी ने? क्या बोला? एजुकेशन, एजुकेशन बोला है। 12th को एजुकेशन, और वो हायर एजुकेशन, और नौकरी को सर्विस। इसी प्रकार से 10th जो है वो एजुकेशन, कर्म, कर्म एजुकेशन है। उसके और थोड़ा ऊपर वाली एजुकेशन है हायर सेकेंडरी, उसके बाद में ऊपर वाली सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये सीनियर एजुकेशन है 12th वाली। और उसके ऊपर इंजीनियरिंग वाली डिग्री, डिग्री है ये। डिग्री के बाद सर्विस, योग हो गया डिग्री, और डिग्री के बाद में सर्विस। हाँ किंतु इसमें एक विशेष विचार भी है। विशेष विचार क्या है? मान लो पिताजी की अपनी ही कंपनी है, अब वो बेटा चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, अंगूठा छाप भी हो, तब भी उसको सर्विस में लगा देगा। लगा देगा कि नहीं? मालिक ही बना देगा उसको। कोई उसको कुछ बोल सकता है? नीचे वाले किसी ने अगर मैनेजर बोला अरे इसको आपने कैसे लगे पाए, तू निकल पाए। क्यों? क्योंकि पिताजी अथॉरिटी हैं। उसी प्रकार से जो गुरु है भक्ति में, वो तुम कर्म में नहीं किया, तुमने ज्ञान पास नहीं किया, तुमने योग पास नहीं किया, कुछ पास नहीं किया, लेकिन उनके शरणागत हो गए, तो गुरु क्या करेगा? आ जाओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं तुमको बैकडोर से एंट्री करके गोलोक ले जाऊंगा। जैसे पिताजी के साथ संबंध हो गया, उनको पिताजी के शरणागत हो गए। सीधे साईं महाराज ऐसे बोले, सीधे न कर्म न ज्ञान न योग, कोई क्लास नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे सर्विस, उनकी बात मानो बस। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वह प्रेम कर्म ज्ञान वैराग्य आदि अनंत साधनों का साध्य है। यहां तक कि वह प्रेम धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप अर्थ से भी अधिक, जो भगवान की उपासना है उससे भी श्रेष्ठ है। क्या बता रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रोजित कैतवोत्र
और मोह निर्मल शरण। धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी श्रेष्ठ, वैकुंठ की मुक्ति से भी श्रेष्ठ। यहां पर जो बताया मोक्ष, मोक्ष रूपी अर्थ, वैकुंठ का जो मोक्ष रूपी अर्थ है उससे भी जो श्रेष्ठ है प्रेम है। प्रेम के द्वारा भगवान की ऐसी सेवा होती है। इसका कारण है कि प्रेम ही समस्त साधनों का परम फल और भगवान की उपासना का मुख्य फल स्वरूप है। पंचम पुरुषार्थ है